मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे लेंगे हम स्ट्रैटेजी, साथ ही समझेंगे ट्रेड्स को। लेकिन सबसे पहले इस समय का मार्केट एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट लाइन इंडाइसेस के साथ। तो दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो नए हफ्ते में भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दी। पिछले तीनों सेशन जोरदार तेजी के रहे और वही मोमेंटम आज भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट से 24,182 के लेवल्स पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। यहाँ 1.25% 1.5% की मजबूती है। बैंक निफ्टी ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, वही आउट परफॉर्मेंस आज भी बरकरार है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की तेजी का पूरा क्रेडिट बैंक निफ्टी को जाता है और आज भी 1150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, नए रिकॉर्ड हाइस पर दिन के ऊपरी स्तरों पर। मिड कैप स्मॉल कैप से पीछे नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 2.5% ऊपर तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सेक्टोरल मूव्स दिखाते हैं आपके सामने। आउट परफॉर्मेंस क्लियरली निफ्टी आईटी में आज के सेशन में। उससे पहले देखिए एनएससी स्टैट्स, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है, दिग्गजों में बाइंग है, इसीलिए 21 से 14 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 503 स्टॉक जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मार्केट का मूड डेफिनेटली बुलिश। और सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिर्फ एक एफएमसीजी ऐसा सेक्टर जो कि आज की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स में लगभग 0.25% की गिरावट है। अदरवाइज तेजी वाले आउट परफॉर्मिंग वाले सेक्टर्स देखेंगे तो निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स 3.5% ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां भी 0.3% की तेजी है। निफ्टी एनर्जी 2.25% ऊपर। निफ्टी मेटल, रियल्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ भी 0.2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी फार्मा 0.1% ऊपर है। एफएमसीजी जैसे हमने मेंशन किया लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल आपके सामने, जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस क्लियरली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स साथ ही आईटी दिखा रहा है। लेकिन अब ट्रेडिंग के मौके कहाँ होंगे इस तेजी के बावजूद, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। अरुण नमस्कार। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आए, अच्छा नए ट्रेड लेने की कितनी गुंजाइश दिख रही है फिलहाल, और एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए तो बताइए कि क्या टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहाँ लाए, अब क्या सजेशंस? देखिए दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए ओवरऑल मार्केट इंट्राडे के लिए तो मेरे ख्याल से अपने पीक के आसपास ही है। 24,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है प्योरली जहां तक आज की बात है। तो आज तो निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है। अगर यहाँ से वापस डिप आता है किसी वजह से 24,100 के आसपास आता है तो फ्रेश ट्रेड निफ्टी में बना जा सकता है। पोजिशनली अभी भी बुलिश है। पोजिशनली धीरे धीरे मुझे लग रहा है 24,400 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। पर प्योर इंट्राडे की बात करें यहाँ पर, अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कल का लेना है तो डिप में बाई करें। 24,100 120 के आसपास आता है तो अच्छा लेवल होगा। और वैसे भी 24,000 के कॉल राइटर्स जो है बुरी तरह फंस चुके हैं इस मार्केट में। 24,000 पिछले 2 दिन में ही देखें तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट की रैली की वजह से कॉल राइटर्स में काफी अभी तनाव है, और वो तनाव मुझे लग रहा है मार्केट को और ऊपर लेके जा सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है तो वो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए रहेगा। कल भी एक और राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है। 24,400 के पोजिशनल टारगेट है, और जब तक 24,000 23,900 के नीचे अब मार्केट नहीं जाता, क्योंकि अब स्टॉप लॉस ऊपर आ चुका है, 23,900 के आसपास आ चुका है। तो जब तक 23,900 नहीं निकलता आपको बाय ऑन डिप्स ही रखना है। आज के लिए अगर बाई करना है तो 24,100 24,120 के आसपास स्पॉट मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे निफ्टी में बाई करने के लिए। पर मोमेंटम मुझे लग रहा है आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा है। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रह सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा तो स्टॉक्स पर ही करते हैं फोकस। इंडेक्स पर तो आपको बताया ही 23,900 के एक इम्पॉर्टेंट अब सपोर्ट है। तो बेस मार्केट का डेफिनेटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो मार्केट स्ट्रांग ही दिख रहे हैं। इंट्राडे टारगेट शायद हो चुके हैं, पोजिशनल टारगेट्स अभी भी बाकी हैं। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है तो बताइए ट्रेड्स आपके हिसाब से क्या रह सकते हैं? ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जहां पे अभी मोमेंटम बना नहीं है, और हो सकता है यहाँ से मोमेंटम अच्छा बनता हुआ नजर आए। तो वोल्टास में बाई करने की सलाह है। वोल्टास काफी दिन से चला था, देन एक करेक्शन देखने को मिला है, अब 1,310 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान है जहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3% की रैली और आ सकती है। तो 1,310 के आसपास बाई करें, 1,290 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1,368 1,368 के टारगेट रहेंगे। तो पहला स्टॉक वोल्टास होगा। सेकंड स्टॉक एक लार्ज कैप है, एलएनटी में बाई करने की सलाह है। 3,270 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक में भी एक गैप फिल हुआ और यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 3,230 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 3,345 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एलएनटी और वोल्टास ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए 2 ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं, एलएनटी और साथ ही साथ वोल्टास, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं अब आपके सामने और देखते हैं मिड कैप्स में क्या रुझान देखने को मिल रहा है।
और एक एक करके पॉकेट्स लेकर आते हैं आपके सामने, जहां पर मोमेंटम तेजी का आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं आईटी स्टॉक्स के साथ। सबसे पहले तो जहां पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम है आज कोफोर्ज 6.5% ऊपर है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी खबरों में 9% की तेज़ी, रिजल्ट्स के बाद का इम्पैक्ट। एम्फोसिस 6% ऊपर, टाटा टेक यहाँ पर 4.5% की तेज़ी दिखा रहा है। कुछ और शेयर्स देखें आज के कारोबार में जहां पर तेज़ी है, उसमें बैंक स्टॉक्स देखें। अच्छा, बैंक तो प्राइवेट हो या पीएसयू सभी चल रहे हैं। तो आज के सेशन में बैंक आरबीएल बैंक 5.5% ऊपर, बंधन बैंक 5% ऊपर, जेएनके बैंक में 5% की तेज़ी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। साथ ही नजर डालें अगर मेटल स्टॉक्स पर तो एनएमडीसी 3% ऊपर, नाल्को 4.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर, सेल में भी 2.5% की तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिली है। तो ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं आज के कारोबार में। एनर्जी स्टॉक्स एचओएसी 5% ऊपर, एमआरपीएल 4% ऊपर, 3% ऊपर आईओसी, ऑल इंडिया भी 3% की तेज़ी के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एक बार क्विकली नजर डालते हैं कुछ और पॉकेट्स पर। उसमें पावर स्टॉक्स आप देखें तो अदानी पावर 4% ऊपर, टाटा पावर 2.5% ऊपर, टोरेंट पावर में भी ज़बरदस्त मोमेंटम आज के सेशन में यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है 1% के आसपास की, और साथ ही सीजी पावर भी 4.5% ऊपर है। रियल्टी स्टॉक्स लोधा 4.5% ऊपर, 3.5% ऊपर शोभा, प्रेस्टीज 3% ऊपर, 1% ऊपर डीएलएफ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा आज के मोमेंटम वाले स्टॉक्स। एक पॉकेट आपको दिखाते हैं जो लाल निशान में है, जो कि एफएमसीजी है। मैरिको 2% नीचे, 2% नीचे गोदरेज कंज्यूमर्स, वरुण बेवरेजेस भी ऑलमोस्ट 2% के लॉसेस के साथ ट्रेड करते हैं, और अवंती फीड्स में 5% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये रहे वो तमाम शेयर्स जो कि आज के सेशन में फोकस में बने हुए हैं। कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अच्छा, मेटल्स में एनएमडीसी, नाल्को, एक बार इन स्टॉक्स को देखिए और क्या राय रहेगी आपकी इन स्तरों पर अरुण? एनएमडीसी में एक ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में, 65 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये नियर टर्म टारगेट 70 से 71 के आसपास रहेंगे। 71 तक की रैली एनएमडीसी में देखने को मिल सकती है। तो जिन किसी के पास भी है होल्ड करें, 71 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और नैल्को एक बेटर स्ट्रक्चर है, 4% ऊपर है, एक गैप को स्टॉक ने फिल किया है। ये एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड हो सकता है, अगर किसी को लेना है तो नैल्को में बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 156, 156 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 167 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर दोनों में पिक करना है तो मेरे को लग रहा है नैल्को एक बेटर पिक रहेगा, इसमें 167 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए नाल्को पर, जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे जस्ट डायल और टाटा एलेक्सी की, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स पर आज फोकस काफ़ी है। दोनों स्टॉक्स दमदार तेजी दिखा रहे हैं, और दोनों ही कंपनी के जो नंबर्स थे वो वीकेंड पर आए थे। क्या खास रहा नंबर्स में, और ऐसा क्या हुआ कि ये फायरवर्क्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं? इसको समझते हैं यतिन मोहता से। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जस्ट डायल की, तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ आपको नज़र पड़ा है। इनफैक्ट जो कलेक्शंस है यहाँ आपको Q4 FY25 में 11% तक बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे कैश रिजर्व्स पे बैठी हुई है। जस्ट डायल की बात करें तो कुल आय में ग्रोथ आपको लगभग 16% देखने को मिली है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर्स का सबसे हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो लगभग 30% के आसपास मार्जिन्स आते हुए नज़र पड़े हैं। तो डिस्पाइट थोड़ा बहुत स्लो डाउन Q4 में आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज में मार्जिन फिर से एक बार बेटर हो रहे हैं, और जस्ट डायल में भी अगर आप देखें तो मार्जिन थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। और मुनाफा अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे यहाँ शानदार ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ रही है, जो कि 115 करोड़ पिछले साल के सेम क्वार्टर में था, वो बढ़ के अभी 158 करोड़ रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। हालांकि आज 6 बजे के आसपास कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसके अंदर मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ की और FY26 के गाइडेंस के बारे में बात करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, टाटा एलेक्सी की बात करते हैं। तो Q4 में अगर हम बात करें तो एबिटा मार्जिन्स में आपको मार ज़रूर आती हुई नज़र पड़ी है, क्योंकि वॉल्यूम्स ओवरऑल बेसिस पे गिरे हैं कंपनी के। लेकिन अगर हम Q4 की बात करें तो मुनाफा आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुमान से थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस यहाँ आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम Q1 FY26 की बात करें तो ग्रोथ लौटने का अनुमान आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट FY25 के मुकाबले FY26 में ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर विन्स कंपनी के ठीक ठाक रहे हैं। हालांकि टाटा एलेक्सी पे कोटक सेल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट है 4,100 रुपये का दे रहा है। और अगर हम
एम्बिट की बात करें तो 4515 के टारगेट के साथ यहाँ भी सेल रेटिंग आती हुई नजर पड़ रही है वैल्यूएशन के लिहाज से। लेकिन क्लियरली आज के मार्केट में आप काउंटर में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, थोड़ी बहुत ओवरऑल बेसिस पे जो आईटी कंपनीज में नरमी थी और एक रिकवरी की जो बात हो रही है उसके चलते लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स में क्यों बाइंग देखने को मिल रही है, क्या है ट्रिगर्स, अर्निंग्स में क्या हाइलाइट्स रही, वो यतिन ने बताया। अब चार्ट्स पर भी किराया ले लेते हैं। अरुण देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए, ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो, पोजिशनल व्यू हो, उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे दोनों शेयर्स में? देखिए जस्ट डायल में तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट वे ब्रेकआउट 2 दिन पहले ही देखने को मिला। 900 के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड भी किया, आज 11% ऊपर है। फ्रेश ट्रेड की तो सलाह नहीं है क्योंकि 12% ऊपर है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो नेक्स्ट टारगेट 1090 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट डायल में होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिन में काफी अच्छा कर सकता है। और दूसरे स्टॉक कौन सा बताया दीपाला जी आपने? टाटा एलेक्सी जी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? टाटा एलेक्सी अरुण। टाटा एलेक्सी में भी अच्छा Yes. ब्रेकआउट है, ये भी 10% ऊपर है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 5550 तक जाने के लिए तैयार है। आज एक क्लियर ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट स्टार्ट ऑफ द डे से देखने को मिला है। तो बाइंग काफी अच्छी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। तो 5550 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिन किसी के पास भी है होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि 10% ऊपर है, पर जिनके पास है उनके लिए 5550 तक के टारगेट रहेंगे। ओके, चलिए तो ये रही है आपके लिए टाटा एलेक्सी और जस्ट डायल दोनों पर ही। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। बात करेंगे गेल की, यतिन हमारे साथ ऑलरेडी बने रहेंगे इसी स्टॉक पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट स्टेज हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। चेक राइट निफ्टी बैंक पर ले लेते हैं क्योंकि ये स्टार रहा है इस रीसेंट रैली का। और निफ्टी बैंक पर बताइए अब अगले टारगेट्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? नए रिकॉर्ड हाइस तो हमने प्रीवियस सेशन में बनते हुए देखे, आज भी। अब अगले टारगेट्स क्या दिख रहे हैं अरुण? देखिए दीपाली जी, मुझे लग रहा है 56,000 की तरफ क्लियर बढ़ रहा है क्योंकि 55,000 के अगेन कॉल राइटर्स इसमें भी फंस चुके हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है ये जो कॉल राइटर्स हैं ये आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट 2 से 3 दिन और इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो 55,900 56,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जिनकी से पास जो बैंक निफ्टी है, एक 55,000 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 56,000 तक के ऊपर में टारगेट। ओके, तो ऊपर में 56,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी के फिलहाल 55,401 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। कुछ स्टॉक्स और लेकर आते हैं हम। बात कर लेते हैं रियल्टी स्पेस में। आज रियल्टी स्पेस में भी एक्शन है। यहाँ पर हमने गिरावट भी ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक आते हुए देखी थी। ये डीएलएफ या लोधा, इन दोनों को देखिए और बताइए क्या राय रहेगी, क्या सजेशन है इन लेवल्स पर डीएलएफ और लोधा में? देखिए लोडा में फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और 1250 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है। तो अगर डीएलएफ और लोडा में चूज करना है तो लोडा डेवलपर्स ज्यादा बेटर लग रहा है और ये 1340 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल पे भी ट्रेड बनता है, 1250 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करे। और डीएलएफ में मुझे लग रहा है अभी भी ब्रेकआउट पेंडिंग है, ये ब्रेकआउट आएगा 690 के ऊपर। तो जब तक 690 का लेवल नहीं निकलता डेवलप में वेट करने की सलाह है। और लोडा डेवलपर्स में करंट लेवल पे बाय करके चल सकते। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में 3 बैंक्स स्पेशली, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है या कैनरा बैंक है, कोई ऐसा लग रहा है जहां पर नया ट्रेड भी लिया जा सकता हो? कैनरा बैंक मुझे लग रहा है इसमें ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर था और अब ये रिसेंटली 95 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक दोनों का चार्ट सेम है। पर कैनरा बैंक क्योंकि रिसेंट अंडर परफॉर्मर है तो यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो 94 के स्टॉप लॉस से आप बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, 104 तक के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये बात हुई पीएसयू बैंक स्टॉक्स की। लेकिन अब बात करते हैं गेल की। दरअसल टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीद के बाद ब्रोकर्स की गेल पर राय बुलिश है। गेल पर ब्रोकरेजेस क्या राय लेकर चल रहे हैं, यहाँ से क्या है नए टारगेट्स पर करते हैं बातचीत। यतिन मोतक के पास है तमाम डिटेल्स। यतिन बताइए। देखिए, तो जो पीएनजीआरबी है जो गैस पाइपलाइन के टैरिफ्स का पूरा निरीक्षण करते हैं और वहाँ के रेगुलेटर हैं, इन्होंने एक डिस्कशन पेपर, कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है और स्टेक होल्डर से मई 1 तक आपको कमेंट्स देने के लिए उन्होंने ये पेपर बाहर रखा है। ऑब्वियसली अगर हम गेल की बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा
टैरिफ हाइक मांगा है पीएनजी-आरबी से अपने ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए, जहां ऑब्वियसली वो गैस ट्रांसमिशन करते हैं अपनी पाइपलाइन के जरिए। और अगर आप एनालिस्ट की माने तो हर 10% हाइक के ऊपर आपको 10% गेल की ईपीएस बढ़ती हुई नजर पड़ेगी, यानी मुनाफे में भी 10% की बढ़ोतरी होगी। सीएलएसए ने आज गेल को अपग्रेड किया है। इनको लगता है कि 20 से 25% जून के महीने में इनको टैरिफ हाइक मिलता हुआ नजर पड़ सकता है। टारगेट 175 से बढ़ा के इन्होंने 210 कर लिया है और इनको लगता है एफआई 27 में अगर टैरिफ हाइक मिलता है तो 19% पहले के मुकाबले आपको ईपीएस ज्यादा होती हुई नजर पड़ेगी। मॉर्गन स्टैनली का 248 के टारगेट के साथ यहां खरीदारी की इन्होंने एडवाइस दी है। इनको लगता है कि जो 18 से 20% की हाइक गेल को अगर मिल गई तो शायद यहां से आपको काफी अच्छी अर्निंग्स मिलती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट जो स्ट्रीट मान के चल रहा है उससे शायद 20% ईपीएस में आपको रिवीजन करना होगा ऊपर की तरफ, जिसके बाद गेल के शेयरों में लगभग 5 से 7% की इंट्राडे तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। 248 तक के टारगेट्स फिलहाल 4.5% ऊपर गेल का स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चलिए वापस आते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए ये हफ्ता काफी अहम है। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 4 दिन के भारत दौरे पर है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण बताइए, इंपॉर्टेंट विजिट्स दोनों ही तरफ, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, दरअसल यूएस के साथ भारत अपना ट्रेड डील 90 दिन से पहली किस्त जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी तैयारी एक तरीके से आज से शुरू हो गई, आप कह सकते हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। ठीक 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। करीब आधे से 1 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बारे में भी यहां पे चर्चा हो सकती है कि भारत कहां किन किन मोर्चे पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, अमेरिका से क्या अपेक्षा, अमेरिका भारत से क्या अपेक्षा रखता है। तो एक जमीन यहां पर तैयार हो जाएगी। तो ये दौरा जेडी वेंस का यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद जेडी वेंस जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे और फिर वापस 24 तारीख को चले जाएंगे यूएस। लेकिन इस बीच दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है वो ये है कि भारत के तरफ से अधिकारियों का एक दल, राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं उद्योग मंत्रालय में, वो जा रहे हैं यूएस और वहां पे औपचारिक तौर पे बातचीत होगी यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर। किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट दे सकते हैं, अमेरिका से किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट चाहते हैं। ये 3 दिन का दौरा होगा चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वहां से मोटे तौर पे आपको स्वरूप निकलकर सामने आ जाए कि यूएस के साथ ट्रेड डील भारत का कैसा होने वाला है। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। वो 25 तारीख तक अमेरिका में है। इस बीच वैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे बैठकों में जाएंगी, लेकिन अपने काउंटर पार्ट से वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ बैठक करने वाली हैं। तो वहां भी ट्रेड डील के बारे में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। तो यह हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से। ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये हफ्ता बिल्कुल बहुत अहम रहेगा यूएस इंडिया ट्रेड डील के हिसाब से। दोनों तरफ की विजिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अपडेट्स रहेंगे वो सब आपके सामने हम लाते रहेंगे। थैंक यू लक्ष्मण ये सब बातें बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, कोटक सिक्योरिटीज के अमर उठावले और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं पंकज 3.25% के रिटर्न के साथ। अमूल का पोर्टफोलियो 2.25% के रिटर्न दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।